इंदौर से बड़ी खबर, जहां जी रामजी बिल को लेकर सिंधिया बोले हैं। जी रामजी बिल के जरिए सीधे योजना राशि मिलेगी और ये आम जन के हित की योजना है। नकारात्मक लोगों को देश ने नकार दिया है और ये बिल किसान और देश के हित में है। तो जी रामजी बिल जो कि लोकसभा में पास हुआ है और इसी को लेकर अब सिंधिया का बयान आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि जी रामजी बिल के जरिए सीधे सीधे योजना की राशि मिलेगी और ये आम जनता के हित में है और नकारात्मक लोगों को देश ने नकार दिया है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जी राम जी बिल के आधार पर सीधा सीधा राशि पहुंचाई जाएगी। ये उन लोगों के पेट ही दुख रहे हैं जिनको प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। आम जन की हित की योजना है। देश बढ़ रहा है और जो लोग देश को जंजीरों में जकड़ना चाहते हैं, जिनकी नकारात्मक सोच है, उन सभी को देश की जनता ने बार बार जवाब दे दिया है। और ये जी राम जी की बिल देश हित में है, किसान हित में है, रोजगार हित में है, युवा हित में है। प्रधानमंत्री जी की देन है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं राहुल जी तो कम से कम अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो ये वक्तव्य देना है तो संसद में तो रहे। इधर कांग्रेस नेता सज्जन वर्मा पर बीजेपी ने निशाना साधा है। प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने पलटवार किया और कहा कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं कांग्रेस नेता और लगातार विपक्ष में बैठने पर संतुलन खोया है और शिष्टाचार की मर्यादा को कांग्रेस पार कर चुकी है। सज्जन वर्मा को अपनी गरिमा नहीं भूलनी चाहिए। तो बता दें कि श्योपुर में बैठक के दौरान ये बयान दिया है। अब सज्जन सिंह वर्मा बहुत वरिष्ठ हैं और उम्र के बड़े पड़ाव पे भी हैं। मैं केवल इतनी बात कह सकता हूं उनके बारे में, उनके असंसदीय बोल ये कैसे मानते हैं कि वो जिस संस्कारित हैं, किस तरीके से वो अपने आप कैसे बोले मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात जानता हूं, इन्हीं बोलों के कारण आज जनता ने उनको नकारा है, पूरे प्रदेश भर में नकारा है। इस बात को केवल कहूँगा क्योंकि मैं असंसदीय भाषा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं असंसदीय भाषा नहीं बोल सकता। असंसदीय भाषा उनको मुबारक। सीहोर से बड़ी खबर, जो एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। नगर पालिका ठेकेदार के खिलाफ एक्शन लिया गया है। बिजली विभाग ने ठेकेदार पर जुर्माना लगाया है। बिजली चोरी करके यहां पर पानी की चोरी की जा रही थी और टंकी का निर्माण हुआ था। तो अमृत 2 योजना के तहत यहां पर निर्माण किया जा रहा था। तो ये बड़ी खबर सीहोर से आप तक पहुंचा रहे हैं। एनडीटीवी की खबर का असर देखने को मिला है। इस खबर को हमने प्रमुखता के साथ उठाया था और नगर पालिका ठेकेदार के खिलाफ अब एक्शन हुआ है। तो बिजली विभाग ने ठेकेदार पर जुर्माना लगा दिया है और बिजली चोरी कर यहां पर पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा था। बताते चले कि अमृत 2 योजना के तहत निर्माण हो रहा था। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मौके की। इन तस्वीरों को हमने पहुंचाया था और उसके बाद खबर दिखाए जाने के बाद इस मामले पर संज्ञान भी लिया गया है। असर ये हुआ है कि नगर पालिका ठेकेदार के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। तो बिजली विभाग ने ठेकेदार पर जुर्माना लगा दिया है। आपको बता दें कि बिजली चोरी करके यहाँ पर पानी की टंकी का निर्माण किया जा रहा था। तो अमृत 2 योजना के तहत इसका निर्माण हो रहा था। और जब इस खबर को हमने दिखाया कि किस तरीके की लापरवाही यहाँ पर हुई है, तो उसके बाद एक्शन यहाँ पर विभाग की तरफ से लिया गया है। हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ये टंकियां जो निर्माणाधीन हैं उस पर किसी भी प्रकार का वैध कनेक्शन नहीं लिया गया है। तो इसके लिए हमने हमारे स्थानीय अधिकारियों से जांच करवाई, जिसमें हमने ये पाया कि 3 नंबर टंकी जो अलग अलग लोकेशंस है, बाल विहार स्कूल के पास में, एक पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पीछे और एक सुभाष स्कूल गंज मोहल्ला, यहाँ पर जो टंकियां बन रही हैं इस पे कोई भी वैध कनेक्शन नहीं पाए गए बिजली के और इस पे कार्रवाई की गई। तो मेसर्स श्याम कंस्ट्रक्शन के तीनों साइट्स हैं और तीनों पे चोरी के प्रकरण बनाए गए हैं और उसमें जो बिलिंग जारी की गई है उसमें क्रमशः 68,000, 32,000 और 52,000 की बिलिंग की गई है। बड़ी खबर सिवनी से, जहां मैस्को एयर स्पेस हवाई पट्टी को सील कर दिया गया। सुक्तरा स्थित हवाई पट्टी को सील किया गया है और हवाई पट्टी पर मौजूद प्लेन को भी सील किया गया। 50 लाख की अमानत राशि भी जब्त कर ली गई है और लीज शर्तों का पालन न करने का आरोप लगा है। लोक निर्माण विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है और लगातार जिस तरह की लापरवाही हो रही थी उसके बाद एक्शन लिया गया है।
बता दें कि एक साल में 3 बार हादसे हो चुके हैं। सीहोर से खबर, जहां कृषि महाविद्यालय में छात्रों ने बवाल किया है। कलेक्ट्रेट पहुंचकर छात्रों ने जमकर नारेबाजी की है और छात्रों ने कुलपति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कर्मचारियों से लाखों रुपए की वसूली का आरोप लगा है और पैसे लेकर पदों पर अवैध भर्ती करने का भी आरोप है। विद्यार्थियों ने अब सीएम के नाम ज्ञापन सौंप दिया है और 12 कृषि महाविद्यालय में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो सीहोर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कृषि महाविद्यालय की, जहां पर छात्र इकट्ठा हुए, उनकी तरफ से हंगामा